वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अकाउंट के हथियार के बारे में। हथियार मतलब कैलकुलेटर। इसके ऊपर ही हमारा पूरा अकाउंट डिपेंडेंट है। जब से ये चीज हाथ में लगी है तब से नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम बचपन में करते थे वो भूल चुके हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेरी है कि सर जीटी, एमयू, एमआरसी, एम प्लस इज इक्वल टू, ये सारे बटन किस काम में आते हैं। तो आज उसके ही बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआरसी के बारे में। एमआरसी का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल। मतलब ये जो हमारा कैलकुलेटर है वो सारी मेमोरी रिमेंबर करता है, सब चीजें याद रखता है। जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है वो सारे कैलकुलेशन अगर उसने याद रखे हैं और उसका हमको एट लास्ट में अगर आपको टोटल चाहिए तो आप एमआरसी का यूज कर सकते हो। बट एमआरसी तभी आपको जरूरत होगी जब आपके कैलकुलेटर में अगर जीटी बटन नहीं है तो पहले समझ लेते हैं। अगर आपके पास पॉकेट कैल्सी है तो पॉकेट कैल्सी में नॉर्मली क्या होता है, एम प्लस इज इक्वल टू एम माइनस इज इक्वल टू, और एमआरसी का बटन तो ऑलरेडी वहां पे दिया गया होता है बट जीटी का बटन नहीं है। समझ लो कि आपके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं दिया होगा। जीटी मतलब ग्रांड टोटल, वो आपके कैलकुलेटर में बटन सेपरेट से अलग नहीं दिया है। तो कैसे करना है वर्क? फॉर एग्जांपल 15 इंटू 20 पता है सर हमको, बट कैलकुलेटर से सीखेंगे हम कैसे वर्क करना है। 20 इंटू 8 18 इंटू 3। चलो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। अगर मेरे पास जीटी का बटन नहीं है तो क्या करना है, 15 इंटू 20 इज इक्वल टू की जगह हम एम प्लस और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर होगा यहां पे 300। उसके बाद और कुछ प्रेस नहीं करना है, सीधा 20 इंटू 8 बट इज इक्वल टू की जगह एम प्लस इज इक्वल टू 160। 18 इंटू 3 एम प्लस इज इक्वल टू 54। अब ये जो भी कैलकुलेटर ने वर्क किया हुआ है वो पूरी मेमोरी रिकॉल करवाता है उससे। 300, 160, 54, इन सबका अगर टोटल चाहिए तो प्रेस कर दो एमआरसी, मेमोरी रिकॉल। आपके पास आंसर होगा 514। चेक करना है तो चेक कर सकते हो। इसका टोटल आपके पास होगा 514। तो m माइनस, अगर हमको कोई चीज माइनस करनी है तो उस समय पे माइनस का हम बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये था m प्लस, m माइनस और एमआरसी के रिलेटेड। बट अगर आपके पास जीटी का बटन है तो फिर कोई वांधा ही नहीं है। सेम कैलकुलेशन अगर हम दोबारा देखने जाए तो चलो 15 इंटू 20, दूसरी कोई रख देते हैं हम 8 इंटू 5, 12 इंटू 13। चलो जीटी का बटन है हमारे पास, ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल मींस जितना भी सारे हो सके, जितने भी हमने आज तक कैलकुलेटर में जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है उन सब का हमको टोटल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 15 इंटू 20 प्रेस कर दो इज इक्वल टू की बात करो, इज इक्वल टू प्रेस कर दो 300। 8 इंटू 5 40, 12 इंटू 13 156। इसका टोटल चाहिए, ग्रांड टोटल जीटी 496। ये हो गया हमारा टोटल। तो ये हो गया जीटी के बारे में बात। अब बहुत कम लोगों को पता है कि सर एमयू का मतलब क्या। एमयू का मतलब होता है मार्कअप। दैट मींस अगर आपको प्रॉफिट ऐड करना है और वो भी प्रॉफिट चाहिए आपको सेलिंग प्राइस पे, तब एमयू की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले नॉर्मल अंडरस्टैंड कर ले विदाउट कैलकुलेटर। सपोज लेट्स मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस मैंने रखी है 1000। इसके ऊपर मेरे को प्रॉफिट ऐड करना है
कितना प्रॉफिट ऐड करना है, सपोज 20%, तो मेरा हाल क्या होगा यहां पे, कॉस्ट 1000 प्लस प्रॉफिट ऐड कर दूंगा 20%, दैट मीन्स 200, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1200। सिंपल है ये लॉजिक, वही आपको कैलकुलेटर में करवाते हैं। 1000 है, प्रॉफिट ऐड करना है, बट मैंने कॉस्ट पे 20% ऐड किया हुआ है। ये जो मैंने 20% प्रॉफिट ऐड किया वो कॉस्ट प्राइस पे ऐड किया हुआ है, दैट मीन्स प्लस 20%, मेरे पास आंसर आ गया 1200। बट कभी आपको बोला गया हो कि प्रॉफिट ऐड तो करना है, बट जो आपका प्रॉफिट 20% होगा ना, वो सेलिंग प्राइस पे चाहिए आपको, तो आप लोग नॉर्मली कैसे वर्क करते हो, सपोज मेरे पास कॉस्ट पता नहीं कितनी है, उसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा, तो प्रॉफिट ऐड करके क्या मिलेगा हमको, सेल्स को एजम्पशन कर दे 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास 80। तो हम रेशियो रखते, अगर कॉस्ट 80 है तो मेरा सेल्स कितना होगा, सेल्स 80 है तो कॉस्ट 80 है तो सेल्स 100 होगा। हमारी कॉस्ट कितनी रखी हमने 1000, तो हमारा सेल्स क्या होगा, कैलकुलेशन करते हैं, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, देखते हैं आंसर क्या मिलता है, 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, आंसर मिला 1250, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस 1250। तो सेल्स पर हमने 20% काउंट किया है, देखना है तो देख सकते हो, सेल्स होगा हमारा 1250, उसके 20% हमारा प्रॉफिट है, दैट मींस 250 प्रॉफिट है, तो 1000 हो गई हमारी कॉस्ट। बट अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है और सीधा कैलकुलेटर में अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो MU, मार्क अप। सिंपल है, क्या थी आपकी कॉस्ट, सबसे पहले हम कॉस्ट लिख देंगे, 1000 कॉस्ट लिख दी। अब क्या करना है, अगर हमको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है तो MU, मार्क अप, उसमें ऐड करना है, बट जो भी मार्जिन होगा वो सेलिंग प्राइस पे अगर ऐड करना है तो ही हम MU का यूज करेंगे। MU कितना मार्जिन चाहिए हमको, 20%, आंसर हो गया हमारा 1250, तो डायरेक्टली हमको मिल सकता है 1250। अगर ये प्रोसेस नहीं करना है, कैलकुलेटर है, तो ये था आपका MU का बटन, दैट मींस मार्क अप। तो ऑलमोस्ट सारे जो भी एक्स्ट्रा बटन दिए थे कैलकुलेटर में, आज हमने उसका डिस्कशन कर दिया। कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट।